एक बार की बात है, हरी नाम की एक समझदार मुर्गी थी। वो एक फार्म पर रहती थी जहां बहुत सारी मुर्गियां थीं। ये फार्म बहुत बड़ा और हरा भरा था, जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। वो सारा दिन मिट्टी में खुरचती रहती थी और दाने चुगती रहती थी। लेकिन हरी अलग थी। वो सिर्फ दाने चुगने में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की चीजों को भी ध्यान से देखती थी। उसे चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। वो हर छोटी बड़ी बात को गौर से देखती और समझने की कोशिश करती। वो दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। हरी को नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगी रहती थी। हरी बहुत क्लेवर भी थी। उसकी समझदारी और चतुराई की वजह से बाकी मुर्गियां उसकी बहुत इज्जत करती थीं। वो अपनी समझदारी से अपने दोस्तों की मदद करती थी। अगर किसी मुर्गी को कोई समस्या होती तो हरी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी मुर्गी का अंडा खो जाता तो हरी उसे ढूंढ निकालती। वो अपने तेज दिमाग और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। अगर कोई चूजा फंस जाता तो हरी उसे छुड़ा लेती। उसकी मदद से कई चूजों की जान बची थी। दूसरी मुर्गियां हरी की तारीफ करती थीं। वो सब उसकी समझदारी और मददगार स्वभाव की बहुत कद्र करती थीं। उन्हें हरी पर पूरा भरोसा था। हरी ने अपनी समझदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया था। उन्हें पता था कि हरी को हमेशा पता होता है कि क्या करना है। हरी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से फार्म की बाकी मुर्गियों के लिए एक मिसाल कायम की थी। एक दिन दोपहर को हरी बाण के पास खुरच रही थी। अचानक उसने कुछ चमकता हुआ देखा। वो घास में आधा छुपा हुआ था। वो गोल था और ग्लास का बना हुआ था। हरी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग उठा। वो ध्यान से उस अजीब चीज के पास गई। उसमें सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे वो और भी आकर्षक लग रहा था। हरी ने सावधानी से उसे चोंच मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो उसके चारों ओर उछलती रही, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह क्या है, आखिर ये क्या हो सकता है। उस अजीब चीज की खबर पूरे कूप में आग की तरह फैल गई। मुर्गियां डर गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ को लगा कि यह किसी राक्षस की आंख है। दूसरों को लगा कि यह कोई जादुई जाल है। मुर्गियां डर के मारे कांप रही थीं। वे आपस में सिकुड़ गईं और घबराहट से कुड़कुड़ाने लगीं। वे अपने चूजों के लिए चिंतित थीं। क्या होगा अगर इस अजीब चीज ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? हरी ने उनका डर देखा। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसे यह पता लगाना था कि यह वस्तु क्या है और क्या यह खतरनाक है। हरी ने बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब चीज क्या है और इससे कैसे निपटा जाए। उसे याद आया कि उसने किसान के बच्चों को गोल चमकदार चीजों से खेलते देखा था। वे उन चीजों को बहुत पसंद करते थे और उनके साथ घंटों खेलते रहते थे। उन्होंने उन्हें मार्बल्स कहा था। हरी को यह भी याद आया कि बच्चों ने कहा था कि मार्बल्स बहुत कीमती होते हैं। क्या यह एक बहुत बड़ा मार्बल हो सकता है? हरी ने सोचा, अगर ऐसा है तो यह बहुत कीमती हो सकता है। उसने मदद लेने का फैसला किया। उसे पता था कि अकेले इस समस्या का हल निकालना मुश्किल होगा। वो सबसे समझदार प्राणी के पास जाएगी जिसे वो जानती थी, बूढ़ा उल्लू जो पास के जंगल में रहता था। उल्लू ने हमेशा हरी की मदद की थी। उस उल्लू ने बहुत कुछ देखा था। वह बहुत बुद्धिमान था और हर समस्या का हल जानता था। वो जरूर जानता होगा कि ये अजीब चीज क्या है। हरी ने उल्लू से मिलने का निश्चय किया। हरी ने दूसरी मुर्गियों को अपने प्लान के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि उल्लू की सलाह से वे इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वो जाकर उल्लू से ज्ञान प्राप्त करेगी। हरी ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकाल कर ही दम लेगी। मुर्गियां हालांकि अभी भी डरी हुई थीं, लेकिन उन्हें थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्हें विश्वास था कि हरी का प्लान काम करेगा और वे इस अजीब चीज से छुटकारा पा सकेंगी। सेक्शन 5 द जर्नी टू द वाइज ओल्ड आउल। हरी जंगल की ओर चल दी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन हरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो पहले कभी कूप से इतनी दूर नहीं गई थी। हर कदम पर उसे नया अनुभव हो रहा था। यात्रा अनजान जगहों और आवाजों से भरी थी। हरी ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वो सुनहरे गेहूं के खेतों के पास से गुजरी, जहां हवा में गेहूं की महक थी। एक कलकल करती हुई नदी पार की, जो उसकी यात्रा को और भी रोमांचक बना रही थी, और बिजी गिलहरियों से बची। गिलहरियां अपने काम में व्यस्त थीं, लेकिन हरी का ध्यान अपने लक्ष्य पर था। लेकिन हरी ने किसी भी चीज को खुद को रोकने नहीं दिया।
उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसे एक मिशन पूरा करना था। यह मिशन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार वो बूढ़े उल्लू के पेड़ पर पहुंच गई। यह पेड़ बहुत विशाल और प्रभावशाली था। यह एक बहुत पुराना बांज का पेड़ था जो कई सालों से वहां खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर जा रही थीं। यह पेड़ हरी के लिए एक नई उम्मीद की किरण था। हरी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को शांत किया और उल्लू को आवाज दी। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। सेक्शन 6, अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू अपनी तेज निगाहों और शांत स्वभाव के साथ धैर्यपूर्वक सुनता रहा जब तक हरी ने उस अजीब वस्तु का वर्णन किया। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह उसके लिए भी नया था। उसने सोच समझकर हूट किया और फिर हरी से कहा कि वह उसे उसके पास ले जाए। क्यूरियस और थोड़ा चिंतित, उल्लू ने इस रहस्यमय वस्तु को खुद देखने का फैसला किया। हरी उल्लू को वापस बाण में ले आई। दूसरी मुर्गियां दूर से देख रही थीं। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। ज्ञानी उल्लू क्या कहेगा? सेक्शन 7, रिलीफ एंड सेलिब्रेशन। ज्ञानी उल्लू ने चमकदार वस्तु को ध्यान से देखा। उसने धीरे से हूट किया और फिर चिंतित मुर्गियों की ओर मुड़ा। चिंता मत करो, उसने कहा। यह सिर्फ एक कांच की बोतल है। यह हार्मलेस है। मुर्गियों पर राहत की लहर दौड़ गई। वे उत्साह से कुड़कुड़ाने लगीं। उनका डर पल भर में गायब हो गया। वे बहुत रिलीव्ड थीं कि वह अजीब वस्तु कोई राक्षस या जाल नहीं था। हरी को गर्व हुआ। उसकी क्यूरियोसिटी और साहस ने दिन बचा लिया था। मुर्गियों ने उसकी क्विक थिंकिंग का जश्न मनाया। सेक्शन 8, द हेन्स वाइज वर्ड्स। हरी ने अपनी साथी मुर्गियों को संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा, हमें कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन हमें क्यूरियस और ब्रेव भी होना चाहिए ताकि हम जवाब खोज सकें। मुर्गियों ने ध्यान से सुना। उन्हें हरी की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। डर ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्होंने अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया था। हरी ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और अपने डर का सामना करने का महत्व दिखाया था। सेक्शन 9, लेसन्स लर्नड। उस दिन से मुर्गियों को हरी की बहादुरी याद रही। उन्होंने सीखा कि ज्ञान ही शक्ति है। उन्होंने सीखा कि क्यूरियोसिटी डर पर विजय प्राप्त कर सकती है। उन्होंने यह भी सीखा कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना जरूरी है। वे हरी की समझदारी और साहस के लिए आभारी थे। उसने उन सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। हरी उनकी मार्गदर्शक बनी रही। उसकी बुद्धिमत्ता पूरे कूप के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। सेक्शन 10, अ वाइज हेन्स लेगेसी। हरी की कहानी एक किंवदंती बन गई। माओ ने यह कहानी अपने चूजों को सुनाई। उन्होंने उन्हें हरी की तरह बनना सिखाया, बहादुर, जिज्ञासु और बुद्धिमान। हरी की बदौलत फार्मयार्ड एक खुशहाल जगह बन गया था। उसने सभी को दिखाया था कि एक छोटी सी मुर्गी भी एक तेज दिमाग और बहादुर दिल से महान काम कर सकती है। और इस तरह समझदार मुर्गी की कहानी ने खेत पर मुर्गियों की पीढ़ियों को प्रेरित